बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब भी मुल्कों के अंदर कोई बहरान आता है तो उसके बाद बाकायदा उसकी इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद जितने ज़िम्मेदार होते हैं उन सबको फ़ारिग कर दिया जाता है। ये अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा बहरान आया, इतना बड़ा बहरान आया, ना तो इस बहरान से मुतल्लिक के 18 से 22 घंटे इतना बड़ा ब्लैकआउट, इतनी बड़ी लोड शेडिंग पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। इससे पहले भी इमरान खान के दौर में इस तरह का हुआ था ब्लैकआउट, लेकिन उस टाइम 6-7 घंटे का हुआ, उसके बाद लाइट वापस आ गई। लेकिन इतना बड़ा बहरान और इतनी बड़ी नाअहली आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। ये पहली मर्तबा इनके दौरे में हुआ। अब आपने मामला समझना है। आप ये देखें कि मुल्क के अंदर इस टाइम डॉलर का शदीद तरीन बहरान है। उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार है इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन बहरान पैदा हो चुका है बिजली का। उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार है ख्वाजा आसिफ और खुर्रम दस्तगीर खान। दोनों, तीनों, इसहाक डार, खुर्रम दस्तगीर खान और ख्वाजा आसिफ, तीनों अपनी मिनिस्ट्रियों में मौजूद हैं, अपनी वजारतों के ऊपर मौजूद है और इनको कोई हाथ नहीं लगा रहा। लेकिन अब ये जाने वाले हैं। अब इनको करना है फारग, अब इनको हटाना है, अब इनको बरतरफ करना है। पूरी दुनिया के अंदर देखें, चंद साल पहले इंडिया के अंदर भी इसी तरह का ब्लैकआउट हुआ। उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जो रिपोर्ट थी, जांच पड़ताल थी, वो कुछ दिनों बाद जारी की गई और तमाम के तमाम मिनिस्ट्री समेत लोग फारिग कर दिए गए। वहाँ पर एक्शन हुआ। इसी तरह से होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अनोखा काम होता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा बहरान आ जाता है, इतना बड़ा मसला पैदा हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर किसी से कोई पूछ-गिछ नहीं होती, किसी से कोई इंक्वायरी नहीं होती, ना कोई तफ्तीश होती है और बस मिट्टी पाव वाला काम होता है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। मिट्टी डाल देते हैं उस मामले पे और कोई भी उसकी तह तक ये अचानक से कैसे हो गया? चंद दिन पहले किस तरह से ख्वाजा आसिफ ने बता दिया था। क्या ये अवाम को यूज़ टू करना चाहते हैं? क्या ये अवाम को बताना चाहते हैं कि आप इस तरह की आदत डाल लें अपने आप को? मुल्क के अंदर शदीद क्राइसिस आने वाला है बिजली का। या ये अवाम को, ये इनके पास अब पेट्रोल की शॉर्टेज है, इनके पास अब डीजल की शॉर्टेज है, ये अब बता नहीं रहे अवाम को। और क्या किसी ने बाहर से कोई हमला किया, बाहर से कोई हैकर आया, उसने ये सारा कुछ बंद कर दिया? तो तमाम के तमाम जो रास्ते हैं खुरे वो जाते हैं इस हुकूमत की तरफ, इनके मिनिस्टरों की तरफ। और सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ असल में सबसे बड़ा जिम्मेदार है। इस वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट इस मामले के ऊपर बड़ा संजीदगी से गौर कर रही है। लेकिन ये बात आपने समझना है, ये जो इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद अब ये इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुंची है और ये जनरल बाजवा को भी इस बात का एहसास हो गया। जनरल बाजवा तो आजकल बैठा हुआ है दुबई के अंदर, वहां पर अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। अब सब कुछ मिल गया उसको, पेंशन मिल गई, प्लॉट्स मिल गए और पता नहीं क्या क्या मिल गया। लेकिन पाकिस्तान का जो हशर कर गया, पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क कर गया, इमरान खान की चलती हुई हुकूमत को फारग कर दिया। इमरान खान जो कि ग्रोथ रेट को 6% पे ले गया था, इन्होंने इसको ज़मीन बोस कर दिया। इस टाइम बिल्कुल ग्रोथ रेट माइनस हो गई है, ज़ीरो से भी पीछे चली गई है। अब मुल्क के अंदर डॉलर नहीं है। डॉलर ना होने की वजह से आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते बाहर की दुनिया से। और वज़ीर ख़ज़ाना, आप वज़ीर ख़ज़ाना की आप कारकर्दगी देखें। वज़ीर ख़ज़ाना की कारकर्दगी, असल में मामला ये होता है कि वज़ीर ख़ज़ाना मुल्क के अंदर पूरी इकॉनमी को मैनेज करता है, मुल्क की इंडस्ट्रियों को मैनेज करता है, इंटरनेशनली जितने इदारे और ममालिक हैं उनसे फंडिंग करता है, उनके साथ ट्रेड करता है, डील करता है। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना यहाँ पर आके बैठा हुआ है और उसको कोई समझ नहीं आ रही। आप वज़ीर ख़ज़ाना को देखेंगे ही नहीं, ना वो आजकल टीवी पे आता है, ना किसी इंटरव्यू में, ना वो किसी और जगह नज़र आता है। आपको नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि हालात इतने बदतरीन हो चुके हैं। उसको पता है कि मैं, मेरे पास उसका कोई जवाब ही नहीं है जो इस टाइम हालत हो गई है। ना आपको वज़ीर ख़ज़ाना कहीं नज़र आएगा, ना आपको ख्वाजा आसिफ कहीं नज़र आएगा। इन इन लोगों को अंदाज़ा हो गया कि हमने कितना बड़ा ब्लंडर किया, हमने कितनी बड़ी गलती की हुकूमत में आके और हुकूमत संभाल के। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, इनको इस चीज़ का पता चल गया है कि हमने, ये असल में हुकूमत अब हमारे गले पड़ गई है। हुकूमत से अब जान नहीं छूट रही इनकी, क्योंकि हर रोज़ एक नया बहरान, हर रोज़ कैसे किस कभी
आटे का बहरान, कभी बिजली का बहरान, कभी डॉलर का बहरान, कभी महंगाई का, कभी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, कभी इंडस्ट्रियों का, कभी बेरोजगारी का। हर चीज़ में मसला है। इस वजह से इस हुकूमत को हटाना, अगर ये हुकूमत नहीं हटानी, टेन्योर पूरा करना है, देखिए ये बड़ा अहम मामला है, ये बात आपने समझना है। अगर इस हुकूमत को नहीं हटाना और आपने टेन्योर पूरा करना है तो आपको फिर नया वज़ीर आज़म और नई टीम, नया वज़ीर ख़जाना लाना पड़ेगा ताकि वो आगे काम करे। ये जो पिछले 2 वज़ीर ख़जाना आए हैं, और इसके मुतालिक तो देखिए, अब सुलेमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ का बेटा है, उसने एनआरओ लिया है, उसने डील की है, अपने केसेस माफ़ कराए, और अदालत के बाहर आके उसने मीडिया से बात की। उसने कहा कि ये जो पिछले 2-3 वज़ीर ख़जाना आए हैं, ये असल में जोकर हैं। इन्होंने पाकिस्तान की, ये शहबाज शरीफ का बेटा कह रहा है, जो वज़ीर आज़म का बेटा है, वो कह रहा है कि ये 2-3 जो पिछले वज़ीर ख़जाना हैं, ये जोकर हैं, इनकी वजह से मुल्क तबाह हुआ है। अब सुलेमान शहबाज को यहाँ पर किस मकसद के लिए लाया गया? सुलेमान शहबाज को लाया गया कि एक तो आपको एनआरओ मिलने वाला है, वो एनआरओ मिला, जजेस को मैनेज किया गया, केसेस माफ़ करवाए गए, एनआरओ मिला, डील मिली, और दूसरा ये कि अब इसको और ठेके मिलने, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने हैं, ताकि उसमें से ये पैसा बनाए, उसमें से ये दौलत बनाए, और दौलत बना के यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके और दोबारा ये लंदन भाग जाए। यही अब इसने करना है। इसी मकसद के लिए तो इसको लाया गया पाकिस्तान के अंदर। और किस मकसद के लिए लाया गया? तो पाकिस्तान के अंदर लाने का मकसद ये है कि इससे अब पैसा इकट्ठा करवाना है, और फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, जो इनका काम है। आसिफ जरदारी, आप देखिए कि आसिफ जरदारी ने अपना राइट हैंड पंजाब के अंदर लगाया। क्यों लगाया? ताकि पंजाब में वो सीटें निकाल सके, क्योंकि आसिफ जरदारी बड़ी देर से कोशिश कर रहा है, और उसने चौधरी परवेज इलाही को भी साइड लाइन कर दिया, उसने इमरान खान को भी साइड लाइन करना है, और मोनस और बाकी तमाम जो इमरान खान के इत्तेहादी हैं, उनको साइडलाइन करना है। लेकिन मोहसिन नकवी के ज़रिए इसने पंजाब के अंदर सीटें निकालनी है। आसिफ जरदारी की बड़ी देर से नज़र है। बलूचिस्तान के अंदर उसने एमएनएस इकट्ठे कर लिए, अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। सिंध तो उसके अपने कंट्रोल में है, सिंध के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। अब ये कि पंजाब के ऊपर उसने अब ये वाला प्लान और मिशन और ये वाला जो एजेंडा है वो शुरू किया है। लेकिन अब ये वज़ीर आज़म को हटाए बगैर, वज़ीर ख़जाना को हटाए बगैर, इमरान खान को लाए बगैर, ये अब मुल्क नहीं चलने वाला। ये मुल्क अब तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क, ये बात तो बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन मुल्क अब जा उस तरफ रहा है। हालात ये बता रहे हैं इस टाइम जो बन चुके हैं, क्योंकि इसका कोई हल अब नज़र नहीं आ रहा मुल्क के अंदर। जो इस टाइम इतना ज़्यादा बहरान पैदा हो गया है हर चीज़ का, उसका हल सिर्फ एक है, और वो है इंतखाबात, वो है इलेक्शन। जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए, आधे मसले हल हो जाए।